आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे यहाँ 800 से ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। इसकी कैपिटल सिटी को मसाजिद का शहर क्यों कहा जाता है? ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा रक्शे चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कभी पाकिस्तान ही था। और फिर क्या हुआ वो भी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमें शुक्रिया का मौका जरूर दें। बांग्लादेश जनूबी एशिया में वाक़या है, जिसकी सरहद मगरिब, शुमाल और मशरिक में हिंदुस्तान और जनूब मशरिक में म्यांमार यानी बर्मा से मिलती है। ये दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी 16 करोड़ से ज़्यादा है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े शहरों में से एक है और ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ ज़रूर घूमने आते हैं। और ढाका को मसाजिद की जगह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी मसाजिद हैं जो दुनिया के बहुत से मुल्कों को मिलाकर भी नहीं हैं। बांग्लादेश जुग्राफिया के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुकाम पर है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा दरियाई डेल्टा भी शामिल है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 किलोमीटर का है, जो इसे दुनिया का 52वां यानी कि 92 का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है, जिसमें ज़मीन का रकबा 1,30,170 किलोमीटर जबकि 18,290 किलोमीटर पानी पर मुश्तमिल है। मुल्क अपने ज़रूरी जुग्राफियाई और मानसून की आबो हवा की वजह से आए दिन कुदरती आफात जैसे तूफ़ान, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का शिकार रहता है। बांग्लादेश के आम इंसान की पर कैपिटा इनकम है $2,646 के साथ दुनिया में 149वें नंबर पर आती है। और अगर पाकिस्तानी के आम इंसान की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है $1,461 के साथ दुनिया में 158वें नंबर पर आता है। मौजूदा बांग्लादेश का इलाका कदीम ज़माने से मुतल्लिक एक भरपूर तारीख रखता है, जहाँ तहजीबों जैसे पाला और सीना ख़ानदान इस खित्ते पर हुकूमत करते थे। कुरोन वस्ता के दौर में बंगाल तजारत का एक अहम मरकज़ था, जो बहरा हिंद इससे बाहर के ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जो करता था। बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी है टका, और 1 टका पाकिस्तानी 2.5 रुपीस बनते हैं। बंगाली ज़ुबान, जिसे बांग्ला भी कहा जाता है, बांग्लादेश की सरकारी ज़ुबान है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में से एक है। बांग्लादेश में कॉल करने से पहले +880 डायल करना पड़ता है। बांग्लादेशी खाने अपने ज़ायकेदार पकवान के लिए मशहूर हैं, जिसमें चावल, मछली और दालें हैं, जो मुख्तलिफ मसालों से तैयार की जाती हैं। यहाँ के मकबूल पकवान में बिरयानी, हलसा, मछली का सालन और रवायती मठियाइयाँ शामिल हैं। बांग्लादेश उन मुल्कों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। इन्हें चाय पीने का तो बहाना चाहिए, इसी वजह से दिन हो या रात आपको सड़कों पर लगे हुए स्टॉल पर लोग चाय पीते हुए नजर आ जाएंगे। बांग्लादेश के लिबास की बात करें तो सारी बांग्लादेशी ख़वातीन का रवायती लिबास है, जबकि मर्द अक्सर पजामा या लुंगी के साथ पंजाबी कुर्ता पहनते हैं। बांग्लादेश में इस्लाम गालिब है, जहां 91% इस्लाम, 7.95% हिंदुइज़्म, 0.61% बुद्धिज़्म और 0.30% क्रिश्चियन शामिल हैं। बांग्लादेश में मनाए जाने वाले त्योहारों की बात करें तो इसमें बंगालियों का नया साल, जो दरगाह पर जाने और पूजा के साथ मनाया जाता है, और इसके अलावा ईद उल फितर और बहार के त्यौहार बहुत ज़्यादा जोशो खरोश और रंगीनियों के साथ मनाए जाते हैं। बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहां आज भी सबसे ज़्यादा रक्शे चलते हैं, तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा। और हर वक्त आपको बांग्लादेश की सड़कों पर 3 से 4 लाख से ज़्यादा रक्शे घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। ढाका में हर साल किताबों का मेला सा लगता है, जो एशिया के सबसे बड़े किताबों के मेलों में से एक है,
जो मुल्क भर से पब्लिशर, मुसन्नफीन और किताब से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ राग़िब करता है। ज़राअत बांग्लादेशी मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो अफरादी क़ुव्वत के एक अहम हिस्से को मुलाज़मत देता है। बांग्लादेश में उगाई जाने वाली अहम फसलों में शामिल है चावल, चाय, गन्ना और सब्जियां। ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े चावल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। मलबूसात की सन्नत बांग्लादेश की मुआशरत में अहम है। ये मुल्क टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट के दुनिया के सबसे बड़े बरामद कुंदान में से एक है। बांग्लादेश अपने माइक्रो फाइनेंस इक़दामात के लिए जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद यूनुस का कायम करदा ग्रामीण बैंक, जो दही ख़वातीन कारोबारियों को बाइख्तियार बनाने के लिए छोटे कर्ज फराहम करता है। रेडीमेड गारमेंट जैसे RMG का शोबा बांग्लादेश की बरामद का एक अहम हिस्सा है, जो लाखों कारकुनों खुसूसन ख़वातीन को रोज़गार के मौके फराहम करता है। बांग्लादेश 1947 तक बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था। जब इसे हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के तौर पर आज़ादी मिली, तो 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के नतीजे में बांग्लादेश की पाकिस्तान से 9 माह की लड़ाई, लाखों जानों के ज़िया के बाद आज़ादी हासिल हुई। 1952 की ज़ुबान की तहरीक, जिसमें बंगाली बोलने वाले लोगों ने उर्दू को वाहिद सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज करने के खिलाफ एहतजाज किया, बांग्लादेश की सकाफती शनाख्त में अहम किरदार अदा किया। शेख मुजीबुर रहमान, जो बैंक बंधु के नाम से जाने जाते थे, आज़ादी की तहरीक की क़यादत की और बांग्लादेश के पहले सदर भी बने। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना योम आज़ादी और 16 दिसंबर को योम फ़तह मनाता है, जिस दिन इसने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। बांग्लादेश एक पार्लिमानी जमहूरियत है, जिसमें सदर मुमलिकत का सरबराह और वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह के तौर पर होता है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट, जिसे कौमी असम्बली के नाम से जाना जाता है, जिसके 300 अरकान पूरे मुल्क में इंतखाबी हलकों के नुमाइंदगी के लिए मुंतखब होते हैं। बांग्लादेश की बड़ी सियासी जमातों में अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे BNP और जताए पार्टी और दीगर पार्टियां शामिल हैं। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम की तारीख है। हुकूमत में बार बार तब्दीलियों और कभी कभार सियासी बदअमनी और तशद्दुद शामिल है। बांग्लादेश में अदलिया आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आला तरीन अदालती अथॉरिटी के तौर पर काम कर रही हैं। बांग्लादेश में कानूनी निज़ाम अंग्रेज़ी आम कानून, इस्लामी कानून जैसे शरीयत और रवायती कानून पर मबनी है, जिसमें सिविल और फौजदारी अदालतें शामिल हैं। तो ये तो थी वीडियो मुल्क बांग्लादेश के बारे में, लेकिन अगर आप झूठे खुदाओं का मुल्क देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। न्यूजीलैंड के गांव देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।